कादरिया सिलसिले के हजरत फरमा रहे थे, 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे, तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद न रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताओ, ये देखिए, ये 19 पेजेस है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, जाके देखो आप। सेंट्रल इनका जो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उम्मीद, देखो आप 18 पेजेस। वक्फ बाय यूजर, क्या क्या इसमें क्या पूछ रहे, देखो आप। अच्छा, इसमें हंसी आएंगी आपको, हंसना नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहे उन्होंने, मैं पढ़ रहा था हैदराबाद से आते आते गाड़ी में, हमारे वकील साहब बोल रहे वाटर का बिल है, रेंटल एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, गैस का कनेक्शन लिखो, बैंक का अकाउंट लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट लिखो, पेंशन डॉक्यूमेंट लिखो, रजिस्टर्ड सेल लिखो, LIC पॉलिसी बॉन्ड लिखो, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रल फोटो ID कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। अबे क्या बच्चे की या इसम नवेसी पूछ रहा, क्या तो भी कर रहा है ये। कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ, ददियाल की तरफ क्या रिश्ता है, इन्हों उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है बोलो आप, ये मजाक है ये। अच्छा, ये हमारे हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में सब पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। सिख गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे, पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। हमारे ईसाई भाइयों की जायदाद दे रहे, पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। हमको ही पूछ रहे सब। ये 18 पेजेस का है ये। इंतजार भी नहीं करे कि रुकते कम से कम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, उसके बाद क्या फैसला आता, मगर नहीं, जल्दी है। और क्या किए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया, अहमदाबाद की, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिए। और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर, उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी। ये पैसा उजाड़ रहे कंपनी को दे के, हमारे फौज को तो भी दे देना था इतना पैसा जो कंपनी को दिए ये, मगर नहीं दे दिए। अच्छा, अब आप देखो, 15 साल से वेमसी का पोर्टल चल रहा है, 15 साल से, 15 ईयर से। उसका क्या होगा, उसको आप इंप्रूव कर सकते थे वेरिफिकेशन प्रपोज करके, उसका वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कर सकते थे आप रेवेन्यू ऑफिशियल को बता के। अब मोदी हुकूमत ने NIC को हुक्म दिया कि उस वेमसी पोर्टल में ऐड एंड एडिट फैसिलिटीज को खत्म कर दो। वेमसी पोर्टल में जो ऐड एडिट फैसिलिटीज थे उसको नहीं होना चाहिए। तब जो वेमसी का ऑनलाइन सिस्टम है, स्टेट वक्फ बोर्ड को परेशानी होगी। 8 अप्रैल से गजट आ गया ये। इसका नुकसान क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, जो लीजिंग मॉड्यूल है, सब रुक जाएंगे। ये वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, स्टेट वक्फ बोर्ड को। चंद्रबाबू नायडू को अगर इतना बोलते मैं IT, अरे ये क्या होगा फिर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी सच्चाई यही है। और फिर इसमें पूछा जा रहा कि आपकी जमीन क्या आदिवासी इलाके में है। अरे भाई, अगर आदिवासी इलाके में है तो क्या संविधान का आर्टिकल 25 वहां पर लागू नहीं होता, 14 लागू नहीं होता, 15 लागू नहीं होता, 26 लागू नहीं होता, 29 लागू नहीं होता? क्या बोलो हमको आप। और कांग्रेस के एक MP हैं लक्षद्वीप से, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, आदिवासी है उन्होंने। क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? वो आदिवासी है तो क्या वो अपनी जायदाद अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकते? वो उनके बाबा 9 बार के MP थे, सईद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आदिवासी है, क्या आदिवासी है तो क्या करना है? भारत के कानून में एक आदिवासी मुसलमान हो सकता है, दलित नहीं हो सकता है, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिहाज से।
ये कौन सा कानून आप बनाए बताओ। और फिर नरेंद्र मोदी पूरे देश में झूठ बोले कि नहीं नहीं, हमारे शिया दाऊदी बोरा वालों को मैंने पहले बिल भिजाया, नहीं भिजाया। दाऊदी बोरा वाले हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के पास आकर ये बोले हैं कि हमको इस बिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनके पास जो सिस्टम है वो शिया है, तो उनके जो पीरो मुर्शिद है या उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनको दाइल मुतलक कहते हैं। उनका बोलना यह कि उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं बन सकता, हमको इस कानून से निकालो। तो नरेंद्र मोदी उनको बिठाकर बोल दिए कि मैं आपको बिल दे दिया था, वो बेचारे परेशान। फायदा किसको हुआ इस कानून से, मैं बोल रहा हूं आपको। मुंबई में एक बहुत बड़ी इमारत है, हिंदुस्तान का दौलत तरीन आदमी है। उस शख्स ने आज से 18 या 20 साल पहले उस वक्त बंबई था, एक यतीम खाना था वफ खोजा मुसलमानों का, उसको उसने 20-21 करोड़ में खरीद लिया। गलती से गैर कानूनी तरीके से उस पर अपना घर तामीर कर दिए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के 2 सीईओ ने लिख कर दिया कि यह शख्स गलत काम किया, यह वक्फ की जायदाद है, उनका ट्रांसफर हो गया, मरो लिख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा। तो मोदी दाऊदी बोरा को इस्तेमाल करके यह कह दिए कि कोई भी वक्फ का ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी बेच चुका है या बेचना चाहता है वो वक्फ में नहीं आएगा। यानी दौलतमंद आदमी को आप फायदा पहुंचा दिए, वो रातों रात मालिक बन गया। फिर अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो मोदी जी बोल दिए, चंद्रबाबू नायडू के गले पे हाथ रख के कहा कि अगर कोई 20 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज काबिज है, जैसा यहां पर भी होंगे, अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 20 साल से काबिज है तो यह कानून के तहत रातों रात मालिक बन गया। वाकिफ कौन है? वाकिफ तो वक्फ किया कि अल्लाह इसका मालिक है। मोदी ने कानून बनाया कि नहीं नहीं, तुम 20 साल से कब्जा करके बैठे, तुम ओनर बन गए। आपने लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर दिया। फिर सेक्शन 3C यह बोलता है कि अगर कोई अधोनी में करनूल में बोलेगा कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर बैठ के फैसला करके बोलेगा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, किस्सा खत्म। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमारे कई जगह पर मैच नहीं करते। कानून यह बोलता है कि वक्फ बाय यूजर, सही वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड है मगर वक्फ बाय यूजर है। रास्ता तमाम में देखा, करनूल से लेके करनूल एंटर होने से लेके अधोनी तक हर जगह पे छोटी छोटी ईदगाहें है ना, रोड पे ईदगाह, उसका कागज है नहीं, सही से बोला है, कागज है नहीं है ना, 80% कागज नहीं होगा तो अब ये कानून क्या वारा नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए। अरे जिस जगह पर मैं 100 साल से, 80 साल से, 200 साल से, 300 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, कब्रों पे दुरूद पढ़ रहा हूं, फातिहा पढ़ रहा हूं, फूल चला रहा हूं, खानखाहों को मैं 2-2 साल से आबाद रख रहा हूं क्योंकि अल्लाह के वली वहां बैठकर वास करते थे, उन्होंने बोल दिए नहीं वक्फ बाय यूजर, खत्म, तुम मालिक नहीं। वक्फ का क्या फायदा हो रहा मुझे बताओ। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको, तुम बताओ यह कानून से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, बताओ हमको। एक पैसे का फायदा नहीं है मुसलमानों को, नुकसान हो रहा है भारत के मुसलमानों को। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को खत्म कर दिया जाएगा, खानकाहों को खुफल लगा दिया जाएगा, यह कानून कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, मैं ये समझ रहा था कि शायद आप 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मगर आपने ये साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों का मसला आएगा आप संघ परिवार के एजेंडे को पूरे भारत में नाफिज करेंगे। आप इस मुल्क को, इसके सेकुलरिज्म को, इसके प्लुरलिज्म को, इसके डाइवर्सिटी को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों किया चंद्रबाबू नायडू ने ये?
अरे आपको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाना है, बनाओ, हम भी लड़ेंगे अमरावती के लिए। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लड़ना, हम भी लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। ये हमारा पुराना रियासत रहा है। मैं तो एमएलए था 10 साल आंध्र प्रदेश का। हम कभी आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। मगर आप अमरावती के नाम पर कैसे सौदा कर सकते भारत के संविधान के ऊपर? आप आंध्र प्रदेश का हवाला देते हैं और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं? अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर है वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।